हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? 12:03 हो रहे हैं। मैं काफ़ी दिन से वीडियो मन से नहीं बना रही थी। एक तो कारण ये है कि सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से मैं लोगों के सुनती हूँ कि बढ़ जाते हैं। मैं भी उतनी ही मेहनत करती हूँ, उतनी ही अपनी जितना मेरे को समझ में आता है मैं उतना लगाती हूँ। ना किसी दूसरे यूट्यूबर से मैं पूछती हूँ, ना मैं किसी दूसरे यूट्यूबर से मैसेज के थ्रू या कमेंट बॉक्स में जाके जो बोलते हैं, कुछ नहीं करती हूँ मैं, मदद वगैरह कुछ नहीं। जो मुझे जितना समझ में आता है, जिस हिसाब से अपलोडिंग करना आता है उसी हिसाब से करती हूँ। ना मैं एडिट करती हूँ, ना मैं म्यूज़िक लगाती हूँ, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। और सीखने का मन ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। आज की डेट में आप गूगल यूट्यूब से हर चीज़ सीख सकते हो, पर आपको वैसा अगर रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, तो आपको सीखने में और करने में भी इंटरेस्ट आता है। खैर, ये तो हुई पार्ट 1 की बात। सेकंड पार्ट ये है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। सडनली एक दिन ना मेरे पेट में बहुत तेज़ से दर्द हुआ। दर्द इस लेवल का था ना कि पता नहीं, मुझे 3-4 साल से ना दर्द होता था पेट में, तो हमें ऐसा लगता था कि गैस बन गई। मेरे हस्बैंड भी कहते थे, तू आलू बहुत खाती है ना, तुझे गैस बन गई, खा के सो जाती है, चलती नहीं है। और प्लस मेरे को थायराइड भी है। तो थायराइड में मोटापापन, डिप्रेशन, थकावट, ये सब कॉमन है, चिड़चिड़ापन। तो काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स थी, समझ में नहीं आया। लास्ट सैटरडे संडे मैं बहुत परेशान रही। सारे यहाँ मैं जहाँ रहती हूँ, जितने क्लिनिक खोल के 4-5 बैठे हैं, मैं सारों के पास गई। मैंने 1800 रुपये की प्राइवेट क्लिनिकों में 400, कहीं 400 लगा, कहीं 500 लगा, ऐसे ही चल रहे हैं यहाँ पे दवाइयाँ। मैं लेके आई, बट खाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मेरे सामने एक रहती है बेचारी दीदी, बोलती है 21-22 साल की लड़की है, वो आई, मेरे पेट का मसाज भी करके गई, बट फिर भी कुछ नहीं। फिर मैं सीधे गई सफदरजंग गई। मैं और मेरे हस्बैंड गए इमरजेंसी में। तब जाके पता चला कि उन लोगों ने तो पहले ये किया, तो उन लोगों ने मेरा हार्ट चेक किया कि मुझे कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला है। बीमारी कुछ और थी, चेक कुछ और किए। अब वहाँ हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। आ गए कि चलो सब ठीक है, घर आ गए। पेन किलर का इन्होंने इंजेक्शन लगा दिया था तो ठीक था। घर पे आने के 24 घंटे बाद मुझे दोबारा दर्द स्टार्ट हुआ। फिर मैं अपने नीचे एक डॉक्टर अरोड़ा करके बैठते हैं, मेरे अपने बच्चों को उधर ही दिखाती हूँ, बिल्कुल मेरे बिल्डिंग के अपार्टमेंट के बिल्कुल नीचे बैठते हैं। सही है, फ़ीस 210 रुपये फ़ीस लेते हैं, और जो दवाइयों के लगे हैं वो लगे, अच्छे डॉक्टर हैं। उनके यहाँ गई तो उन्होंने बोला, जिस हिसाब से आपको हो रहा है ना, आपको लग रहा है पथरी है। पहले तो मैं डर गई, क्योंकि मैंने बोला यार, मैंने किसका बुरा कर दिया कि मेरे को ये बीमारी हो गई। फिर वही है कि बीमारी, मेरे को थायराइड है, बहुत कुछ है, फिर क्या कर सकते हैं। उन्होंने बोला मेरे थ्रू आप जाइए द्वारिका में, अल्ट्रासाउंड कराइए, 2100 रुपये। इसको कहते हैं गरीबी में आटा गीला। कोरोना के से सैलरी नहीं बढ़ी, 2 साल हो गए, 2 साल से ऊपर ही। महीने अगर गिनूँ, साल गिनूँ तो 2 साल, अगर ऐसे गिनूँ तो 2 साल से थोड़ा ऊपर ही हो गया। सैलरी नहीं बढ़ी, 1 रुपये नहीं। खर्चा बढ़ता जा रहा है। बच्चा है छोटा, डाइपर है, उसके खाने पीने की चीज़ें हैं, हर चीज़ है। बड़ी बच्ची है, उसकी पढ़ाई के खर्चे हैं। अपना तो मैं गिनाऊंगी नहीं, सच बता रही हूँ। मैं अपने पे अगर महीने में 200 रुपये भी खर्च करती हूँ ना, क्या ही, हाँ खाती हूँ, खाना खाते। एक जो पर्सनल खर्चा बोलते हैं ना लोग, पार्लर जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं एक आईब्रो बनवाती हूँ, उसके अलावा सच में मैं कुछ नहीं कराती हूँ। शायद यही रीज़न है कि मेरे व्यू नहीं बढ़ रहे हैं, मैं सुंदर नहीं हूँ। छोड़िए, जस्ट मैं अपने पे ऐसे कॉमेडी जोक्स मारती रहती हूँ। फिर हम वहाँ से उन्होंने 2100 रुपये बताए द्वारिका में, मेरे को बहुत ज़्यादा महंगा लगा। फिर मैंने अपनी एक सिस्टर है, उससे सजेस्ट किया। वो सिस्टर है, फ्रेंड है, पड़ोसी है, क्या कहेंगे। इस समय मेरे लिए वो सब कुछ है, ठीक है। जब से मिली है तभी से 6-7 महीने हुए हमें यहाँ शिफ्ट हुए, और बहुत अच्छी है। मैं कभी आपसे मिलवाऊँगी उससे। फिर उसने मुझे कहा, दीदी आप एक काम करिए, अपने रोड पे ही है अल्ट्रासाउंड, वो इतने पैसे नहीं चार्ज करेगा, आप जाइए। फिर
उसने एड्रेस दिया, दर्द बहुत हो रहा था। मैं अपनी 2 साल की बच्ची को पड़ोसी के सामने, पड़ोसी के भरोसे छोड़ के गई। मैं बस यही सोच रही थी कि अगर वो जग जाएगी, रोने लगेगी, और वहाँ भी टाइम तो लगना ही था क्योंकि अल्ट्रासाउंड मेरे लिए स्पेशली तो होगा नहीं, और जहाँ सस्ता हो रहा है वहाँ भीड़ आप जानते ही हैं कि क्या भीड़ होगी। 900 रुपये का अल्ट्रासाउंड था। कोई भी अल्ट्रासाउंड कराइए आप, 900 वहाँ चार्जेस हैं, कोई सा भी कराइए, प्रेगनेंसी का, अदर अल्ट्रा, कुछ भी 900 रुपये। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर बहुत अच्छा था। अगर आप लोगों को एड्रेस चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं आपको एड्रेस दूँगी। तो वहाँ गए, डॉक्टर बहुत अच्छा था। डॉक्टर से जब वो अल्ट्रासाउंड कर रहा था तो डिटेल ले रहा था, आपके बच्चे कितने हैं, शादी को कितने साल हुए। मैंने कहा 2 बच्चे हैं मेरे, और शादी को मेरे 10 साल हो गए हैं। फिर कह रहा है आपको और कोई अदर बीमारी? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं है, दर्द हो रहा है। तो कह रहा है आपको पथरी है। पथरी तो बताया सबसे बड़ा पेनफुल ये था कि पीत की थैली में पथरी निकली है, 2 जगह, 2 है स्टोन, मतलब 2.5 एक है, एक 5.2 है, विपरीत हैं दोनों। फिर हम सफदरजंग गए, वो रिपोर्ट लेके मैं सफदरजंग गई इमरजेंसी में कि ऐसा ऐसा है। उन्होंने फटाफट मेरी बेहोशी की जांच की फ़ाइल बना दी, सब किया। 2-3 दिन हमें और मेरे हस्बैंड बहुत भागे दौड़े बच्चों को। ये मेरी बड़ी ननद बगल में ही रहती हैं, मतलब 1 किलोमीटर के दूरी पे मेरी बड़ी ननद रहती हैं। उन्होंने हमारी बहुत मदद की। अगर वो ये वीडियो देख रही हैं, वैसे तो उन्हें पता नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, किसी को भी नहीं पता मेरे रिश्तेदार में अभी कि मेरा यूट्यूब का चैनल है, बट अगर कभी भी देखें भविष्य में तो किरण दीदी थैंक यू सो मच कि आपने मेरी मदद की, और ऐसे टाइम पे मदद की जिस टाइम पे रियली मुझे आपकी ज़रूरत थी, और जीजा जी ने भी की। थैंक यू सो मच, और आगे भी अपनी मदद जारी रखिएगा। अब मेरी ऑपरेशन की डेट है लास्ट में 30 मई की, अब देखिए क्या होता है। बस आप लोग प्रे करिएगा कि मेरा ऑपरेशन अच्छे से हो जाए, क्योंकि मैंने कभी ऑपरेशन के नाम पे पी तक नहीं कराया है यार। बहुत डर रही हूँ मैं अंदर से। बहुत कम उम्र में भी मैंने बच्चे, मेरी पहली बेटी, बट कभी इतनी दुबली पतली थी पर ऑपरेशन कभी नहीं हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। मैं बहुत डर रही हूँ अंदर से। इसी महीने लास्ट में बुलाया है उन लोगों ने। देखिए सरकारी हॉस्पिटल है, क्या होता है क्या नहीं, जैसा भी होगा मैं अपडेट दूँगी। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मेरे को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। ख्याल रखिएगा अपना। और मैं यही बोलूँगी, अगर थोड़ा सा भी कोई चीज़ हो बॉडी में, कोई आपको चेंजेस लग रहे हैं, तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि मुझे ये दिक्कत 3-4 साल से थी, पर मैंने कभी सीरियस नहीं लिया। उस दिन भी अगर पेन किलर से ठीक हो जाता, इतने डॉक्टर के पास गई, ठीक हो जाता, तो मैं कभी अल्ट्रासाउंड नहीं कराती। मेरी मम्मी बहुत बार बोली अल्ट्रासाउंड करा ले, पर कुछ पैसे बचाने के चक्कर में मैं नहीं जाती थी आज उससे ज़्यादा पेन हर चीज़ में बर्दाश्त करूँगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, छोटी चीज़ों डॉक्टर के पास जाइए, दिखाइए, अपना ख्याल रखिएगा। चलिए, नमस्कार।